आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। दूसरे राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के 1,05,000 मजदूर वापस लाए गए। ट्रेन से आज विदिशा और छतरपुर पहुंचेंगे कई श्रमिक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,300 के करीब पहुंची। कल इंदौर में 28, भोपाल में 24, खंडवा में 2 नए मरीज मिले। अब तक 1,200 से ज्यादा स्वस्थ हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इंदौर और भोपाल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की अनुमति दी। कोरोना में लापरवाही पर उज्जैन, मंदसौर, रतलाम एसपी हटाए गए और उमरिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने पेश की मिसाल। 8 माह से ज्यादा की गर्भवती होने के बावजूद कर रही हैं ड्यूटी। अब समाचार विस्तार से। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने बताया है कि अभी तक विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के 1,05,000 से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस अभियान के तहत दूसरे प्रदेशों में फंसे करीब 3,750 मजदूरों को लेकर आज 3 विशेष ट्रेन विदिशा पहुंचेगी। विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया है कि इन ट्रेनों का स्टॉपेज पहले भोपाल था। उन्होंने बताया कि इनमें केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से श्रमिक आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में कार्यरत मजदूरों को प्रदेश में लाने और उनको अपने घर तक भेजने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके संबंध में कल कुल 3 ट्रेन विदिशा स्टेशन पे उतरने का सूचना प्राप्त हुई है। यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे, 9:15 बजे और शाम को 7 से 8 बजे के बीच आने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन द्वारा इसके संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उधर दिल्ली से 1,032 मजदूरों को लेकर आज श्रमिक एक्सप्रेस छतरपुर पहुंचेगी। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस ट्रेन में 26 से 27 जिलों के मजदूर शामिल हैं, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों द्वारा घरों के लिए रवाना किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 3,300 के करीब पहुंच गई है। इंदौर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 28 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,727 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 86 तक पहुंच गया है। शहर के विभिन्न अस्पतालों से कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर 68 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इधर भोपाल में कल शाम 6 बजे तक 24 नए मरीजों का पता चला है। नए मरीज मिलते ही अब उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। भोपाल में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 662 हो गई है। वहीं कल कोरोना संक्रमित 19 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर रवाना हुए। जिले में अब तक 383 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उधर खंडवा में देर रात्रि आए मेडिकल बुलेटिन में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें एक घासपुरा तो दूसरा सिंधी कॉलोनी का निवासी है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। उधर जबलपुर में एक नए मामले के साथ संक्रमितों की संख्या 116 हो गई है। ग्वालियर में कल सभी 264 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। गुना में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कलेक्टर ने राहतों को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना श्योपुर के लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में श्री तोमर ने कहा कि कोरोना का संकट टला नहीं है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि फसल कटाई और उपार्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही कोरोना के संक्रमण से किसान बच सकते हैं। यह संकट अभी टला नहीं है। हम सबको मिलकर इसको परास्त करने की योजना पर काम करना है। संकट की इस घड़ी में सभी लोग जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सामाजिक दूरी घर में भी बनाकर रखें और घर के बाहर भी बनाकर रखें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने प्रदेश के इंदौर और भोपाल के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की अनुमति दे दी है। इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की जीवाणु अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति बिंदल ने बताया है कि महाविद्यालय के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के पास प्लाज्मा एकत्र करने वाली 3 आधुनिक एफ्रेसिस मशीनें हैं। इनके माध्यम से कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के रक्त से प्लाज्मा अलग किया जाता है। कल कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए युवा आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा ने एफ्रेसिस मशीन के माध्यम से प्लाज्मा दान किया।
इसके परीक्षण के बाद एंटीबॉडी के स्तर का पता लगने के बाद अन्य संक्रमित मरीजों में उपचार और अध्ययन में इसका उपयोग किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण में लापरवाही बरतने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन और रतलाम पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया है। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर आगरमालवा के एसपी मनोज कुमार को उज्जैन एसपी बनाया गया है, जबकि राकेश सगर को आगरमालवा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। मंदसौर एसपी हितेश चौधरी की जगह सिद्धार्थ चौधरी एसपी नियुक्त किए गए हैं। हितेश चौधरी भोपाल में एसपी रेल बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल वक्त में उमरिया जिले की स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने मिसाल पेश की है। दरअसल आयुष कार्यालय में पदस्थ सरस्वती कुशवाहा 8 महीने से अधिक समय की गर्भवती है। ऐसे वक्त में जब उन्हें घर पर आराम करना चाहिए, वे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए त्रिकुट चूर्ण का पैकेट बांट रही हैं। खास बात यह है कि अधिकारियों ने उन्हें अवकाश लेने की सलाह दी थी, लेकिन सरस्वती ने काम करने को प्राथमिकता दी। जो वर्क चल रहा है उसमें अगर हम अपनी स्थिति को देखेंगे तो देश के प्रति कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी स्थिति को छोड़कर भूलकर देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, इसलिए अपनी स्थिति को साइड में रखकर वर्क कर रहे हैं। पन्ना कटनी सीमा पर कल कोरोना वॉरियर्स का जनप्रतिनिधियों ने तिरंगे के साथ सम्मान किया। दरअसल पन्ना जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर शाहनगर थाना क्षेत्र में पदस्थ पीएसआई प्रज्ञा परोह द्वारा लॉकडाउन का पालन कराए जाने के लिए जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लिहाजा जनपद उपाध्यक्ष आशीष खरे सहित समाज सेवियों ने उन्हें तिरंगे के साथ शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। इस अवसर पर पीएसआई प्रज्ञा परोहा ने लोगों को लॉकडाउन का पालन स्वेच्छा से करने की अपील भी की। कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए जो कर रही है तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस वजह से सभी लोग मोटिवेट करने के लिए इस तरीके से प्रोग्राम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खंडवा जिले की सभी 7 जनपद पंचायतों के श्रमिक उपस्थित रहे। श्री चौहान ने ग्राम जोगीबेड़ा निवासी रेशमा बाई और ग्राम पंचायत जूनापानी के श्रमिक रेवाराम से चर्चा की। दोनों ही श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लॉकडाउन की वजह से वापस लौटे हैं। और अब खबर कोरोना से इतर। मंगोलिया की नन्ही सी कोयलों को मध्य प्रदेश पसंद आ गया है। केवल 5 दिन में 5000 किलोमीटर की उड़ान भरकर अफ्रीकी देश कीनिया से मध्य प्रदेश आ गई ये कोयल अब यहीं ठहरने के मूड में है। खास बात यह है कि इन कोयलों ने बिना थके अरब सागर भी पार कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। दरअसल मंगोलिया कोयल परियोजना के अंतर्गत 5 कोयलों में उत्तरी मंगोलिया के खुरक बर्ड बेंडिंग सेंटर में ट्रांसमीटर फिट किए गए हैं ताकि इनके प्रवास मार्ग और सर्दियों के दौरान इनके रहवास का अध्ययन किया जा सके। इस परियोजना का संचालन मंगोलिया के वन्य जीव विज्ञान और संरक्षण केंद्र और ब्रिटिश ट्रस्ट फॉर ऑर्निथोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इन कोयलों को पहचान के लिए नोमेड, कैप्टन, नमजा, बयन और ओनोन नाम दिए गए हैं। 5 में से 2 यानी बयन और ओनोन को मध्य प्रदेश पसंद आ गया है। ओनोन केन्या से भारत में मध्य प्रदेश तक लगभग 5000 किलोमीटर का सफर महज 5 दिन में पूरा करने के बाद अब यहाँ आराम के मूड में है। भोपाल में मनमाफिक विश्राम के बाद ओनोन अब सिंगरौली पहुंच गई है। वहीं बयन भी ओनोन के पीछे पीछे गुजरात के भावनगर के रास्ते से मध्य प्रदेश पहुंच गई है। अप्रवासी पक्षियों का दूसरे देशों में जाना तो सामान्य बात है, लेकिन कोयल की इतनी लंबी उड़ान से पक्षी विज्ञानी भी हैरान हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी ने रायसेन जिले को 1000 पीपीई किट उपलब्ध करवाई हैं। सिवनी जिले में बिना मास्क लगाए घूमने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले 211 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने कल भैंसदेही क्षेत्र के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्रों का अवलोकन कर किसानों से चर्चा की। सागर सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण जागरूकता रथ और आरोग्य मोबाइल ऐप प्रचार का विधायक भूपेंद्र सिंह ने कल शुभारंभ किया। सीधी जिले में विषम परिस्थितियों में भी शासन द्वारा उपार्जन
पर्यटन केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। कोरोना संक्रमण काल में काम करने वाले बैंक कर्मियों का आज शिवपुरी में पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। शाजापुर में लॉकडाउन के दौरान तंबाकू का अवैध रूप से भंडारण करने पर एक थोक विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नीमच जिले में 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के सफर करने पर छूट दी गई है। और धार जिले के पीथमपुर में फैक्ट्री में कल भीषण आग लग गई। 5 दमकलों ने आग पर काबू पाया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के 1,05,000 मजदूर वापस लाए गए। ट्रेन से आज विदिशा और छतरपुर पहुंचेंगे कई श्रमिक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,300 के करीब पहुंची। कल इंदौर में 28, भोपाल में 24, खंडवा में 2 नए मरीज मिले। अब तक 1,200 से ज्यादा स्वस्थ हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इंदौर और भोपाल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की अनुमति दी। कोरोना में लापरवाही पर उज्जैन, मंदसौर, रतलाम एसपी हटाए गए और उमरिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने पेश की मिसाल। 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती होने के बावजूद कर रही है ड्यूटी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।